तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी और कितनी ही खूबसूरत हमारी शामी बनकर तैयार हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। वैसे तो शामी कबाब बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ सबसे सिंपल और सबसे आसान जो तरीका है वो शेयर करने लगा हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हम ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह बनाएंगे। तो आप देखेंगे मेरे पास एक कढ़ाई है। तो कढ़ाई के अंदर ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो दाल थी चने की, जो कि मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो दी थी। तो अब इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधा किलो दाल के बाद आप देखें कि मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप बोनलेस की जगह पर हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अक्सर दोस्त इसके हवाले से शिकायत करते हैं कि जब वो कबाब बनाते हैं तो उसके अंदर जो एक चिकन के लच्छे होते हैं वो नहीं बनते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कबाब बनाएं तो आपके जो लच्छे हैं वो भी अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। तो चिकन के बाद मेरे पास एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी जो कि मैंने काट ली थी, तो ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये भी शामिल कर देंगे। उसके बाद सब्ज मिर्चें थी 3 अदद, जिनको मैंने काट लिया था, तो ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास दड़ा मिर्च है, तो ये हम तकरीबन 1 टीस्पून जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। हल्दी है मेरे पास ½ टीस्पून, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ एक तो इसका बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा और हल्दी की खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, 5 से 6 लौंग हैं, 1 बादियान का फूल है, उसके बाद छोटा सा टुकड़ा दारचीनी का है, तो ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। उसके बाद नमक है, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगा, क्योंकि नमक बाद में हम ज्यादा तो कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, इसलिए फिलहाल 1 टीस्पून डालेंगे। अगर बाद में हम देखेंगे कि नमक कम होगा तो थोड़ा सा और शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास जो पानी है वो इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर जो पानी है वो हमने बिल्कुल खुश्क करना है, तो इसलिए पानी हम कम ही शामिल करेंगे। अब इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया है। आप ये वाला सेम प्रोसेस जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर भी कर सकते हैं। तो प्रेशर के अंदर आपको तकरीबन 15 मिनट इसको लगाना पड़ेगा। तो उसके अलावा अगर आप कढ़ाई के अंदर बनाना चाहें या खुले बर्तन के अंदर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब आग जला लेंगे, तो इसको तकरीबन हम 20 से 25 मिनट पका लेंगे, कवर कर देंगे। तो जब तक व्यूअर्स ये पक रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद, जब तक ये फुल कुक हो जाता है। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, 20 से 25 मिनट के बाद आप देखें कि जो दाल है उसका बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और ये देखें कि दाल जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो जो चिकन है वो मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है। तो आप ये देखें कि जो गोश्त है वो भी बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब दाल को हम पीस लेंगे। आप पीसने के लिए फूड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसर के अंदर उसका नुकसान ये है कि जब हम इसको फूड प्रोसेसर के अंदर ग्राइंड करेंगे तो जो चिकन के रेशे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब तक शामी कबाब के अंदर चिकन के रेशे ना आए तो शामी कबाब अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको हम ट्रेडिशनल तरीके के साथ तैयार करेंगे। तो ये आप देखें कि मेरे पास कुंडी डंडा मौजूद है, तो उसके अंदर हम ये जो दाल है उसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर हम इसको डंडे के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कूट लेंगे। ये हमने बिल्कुल ब्रीक नहीं करना, इसके अंदर जो दाल है उसका दाना जो मौजूद होना चाहिए। 4 से 5 मिनट लगेंगे तो ये अच्छी तरह से हम इसको कूट लेंगे। साथ साथ ये ठंडी भी होती रहेगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो दाल है उसको हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। जो चिकन है इसको अब हम इसके अंदर डालकर अच्छी तरह कूटेंगे ताकि जो चिकन है इसका जो रेशा रेशा है वो अलग-अलग हो जाए। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चिकन के रेशे रेशे बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो अब यहाँ पर इसके अंदर हम दाल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो ये देखिए कि मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हम शामिल कर देंगे। उसके बाद धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये भी शामिल कर देंगे। उसके बाद हरे मसाले में आप देखें कि मेरे पास चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि सब्ज मिर्चें चॉप की हुई हैं
1 टेबल स्पून है ये शामिल कर देंगे। उसके बाद चॉप्ड हरा धनिया है तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च है 1 टीस्पून है, ये भी शामिल कर देंगे। तो मैंने इसके अंदर देखा था नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो इसलिए यहाँ पर ½ टीस्पून जो है वो नमक और शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो व्यूअर्स इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें शामिल करनी थी वो हमने शामिल कर ली हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप देखें कि शामी की जो फिलिंग थी जो हमने बनाई थी वो बिल्कुल तैयार है अब। तो अब आप चाहें तो हाथों को थोड़ा गीला कर इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं, वरना आप जो शामी मेकर है उसके साथ भी ये टिक्कियाँ बना सकते हैं। आप देखें यहाँ से इस तरह से इसका थोड़ा सा बाउल बनाएं, थोड़ा सा मटेरियल लें, ये देखें इस तरह से इसको इकट्ठा करने के बाद इसके अंदर दबा दें। ये देखें जी इस तरह से जो एक्स्ट्रा हो वो आप उतार दें। तो ये देखें ये शामी मेकर के साथ हमारी बहुत ही कमाल की शामियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से हम जो तमाम शामियाँ हैं वो अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमने शामी मेकर के साथ टिक्कियाँ बना ली हैं। तो आप इसको डायरेक्ट इसी तरह ऑयल के अंदर फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला, जैसे अंडा वगैरह या कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डाला इसके अंदर, जिसकी वजह से जो टिक्कियाँ हैं वो टूट जाएंगी। तो इसलिए हम ये देखें मेरे पास 2 अंडे थे जिनको मैंने फेंट लिया था। तो अब जो टिक्कियाँ हैं उनको हम एग वॉश देकर इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरह एग के अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो पहला पूर है टिक्कियों को वो हमने डाल दिया है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके बाद दोनों साइड पे नहीं अच्छा जब कलर आ जाएगा तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप देखें कि एक साइड से कितना ही प्यारा और खूबसूरत कलर आ चुका है। तो इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे, तो इनके ऊपर दूसरी साइड से भी अच्छा कलर आ जाएगा। तो अभी व्यूअर्स हम देखेंगे कि दूसरी साइड पे किस तरह कलर आ गया है। तो इसको हम इसकी साइड चेंज करके देखेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह जी दूसरी साइड पे भी बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो अभी हम इसको बाहर डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी और कितनी ही खूबसूरत हमारी शामी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इनका कलर देख लें और इनकी शेप देख लें कि माशाल्लाह हमने शामी मेकर के साथ इनको बनाया है तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट बने हैं। तो आप इनको बगैर फ्राई किए इसी तरह पॉलीथीन शीट के अंदर अगर फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर लें तो आप इसको 2-3 माह तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो अभी मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ कि अंदर इसके जो चिकन के रेशे हैं वो किस तरह के बने हैं। तो ये आप देखें। तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप ये देखें कि इसके अंदर चिकन के जो रेशे हैं वो कितने ही प्यारे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखने में जितने प्यारे हैं ये खाने में भी उतने ही टेस्टी भी होंगे। तो अब बगैर वक्त ज़ाया किए हम इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं और इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं। तो आप देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह व्यूअर्स इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट है। अगर इसके साथ दही वाला रायता होता तो फिर तो क्या ही बात थी, इसका मज़ा डबल हो जाना था। बाकी इसके अंदर सब्ज मिर्च की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमने ये बहुत ही मज़ेदार बनाई है। तो ओवरऑल ये रेसिपी माशाल्लाह कमाल है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो और आप मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो में किसी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।